अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, ये सारा तमाशा देख रहे हैं। मुझे उनसे पूछना है कि क्या वो इस गुलामी की ज़िंदगी से खुश हैं या फिर उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो असल में ग़ुलाम हैं। मेरे उनसे कुछ सवाल हैं। क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि आपके हुक्मरान लंदन और अमेरिका में बैठकर बंद कमरों में आप और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं? जब आपको अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं, उस वक्त आपके हुक्मरान एक छोटी सी सर्जरी भी लंदन और जिनीवा के बेहतरीन अस्पतालों में करवाते हैं। आपको तो अदालतों में इंसाफ के लिए ख्वार होना पड़ता है, तब भी आपको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन ताकतवर हलकों के लिए अदालतें आधी रात तक को खुल जाती हैं। बल्कि माजी में तो ऐसा भी हुआ कि जज साहब ने फ़ोन करके खुद ही फ़ैसला लिखवा लिया। आपको तो आटे तेल की लाइन में घंटों ख्वार होना पड़ता है, लेकिन आपके हुक्मरानों का खाना आप ही के टैक्स के पैसों पे हेलीकॉप्टर में पहुंचाया जाता है। आपको तो एक रोटी और आधी चाय की प्याली के मशवरे दिए जाते हैं, जबकि आपके हुक्मरान आप ही के टैक्स के पैसों पर दुनिया में बड़े बड़े महलों में शान शौकत से रहते हैं। जब एक छोटे चोर को सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ता है, लेकिन अमीर को करोड़ों की करप्शन और चोरी बल्कि कत्ल तक के मुकदमात में रिहाई मिल जाती है। आपके घर में कोई भी बगैर इजाज़त आधी रात को घुस सकता है, लेकिन आपके हुक्मरान और मुहाफ़िज़ बड़े बड़े महलों में हमारी ही टैक्स के पैसों से हिसार बनाकर बैठे रहते हैं कि गलती से भी कोई ना आ जाए, और अगर आ जाए तो ज़िंदा वापस ना जाए। जब आपके बच्चों को दाखिला और नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आपके हुक्मरान एक फ़ोन कॉल करते हैं तो उनके बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक को सब कुछ मिल जाता है। आप घर से निकलें तो आपकी जान और माल महफूज नहीं होती, लेकिन आपके नुमाइंदे आपके टैक्स के पैसों पे पूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ दंदनाते फिरते हैं। पाकिस्तान पिछले 50 साल से इसी तरह चल रहा है, और इसी को ग़ुलामी कहते हैं, जिसका एहसास हमें खान ने दिलाया, वरना हमें तो पता ही ना चलता कि हम ग़ुलाम हैं। पहली दफ़ा एक ऐसा लीडर आया जिसने गरीब को इज़्ज़त दी, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने और कोई भूखा ना सोए जैसे मंसूबे शुरू किए। कोविड के ज़माने में जब पूरी दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही थी, उस वक्त वो हर गरीब ख़ानदान को 12,000 रुपये दे रहा था। पहली दफ़ा पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे थे, लेकिन फिर किसी को ये बात हज़म नहीं हुई और उसे साजिश करके निकाल दिया। और फिर आया न्यूट्रल्स का 2000 वाला बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और 8 महीने में उसने जो मुल्क का हाल किया वो सब ने देखा। अवाम को रोटी तेल की लाइन में ख्वार कर दिया और पूरी दुनिया में भीख मांग कर कौम की वो तौहीन की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब वो जो अवाम को रिलीफ देने और महंगाई ख़त्म करने का ड्रामा लेकर आए थे, वो अपने आप को एमनारो देने के अलावा और कुछ भी ना कर सके। सवाल ये है कि जज साहब, पिछले 30-40 साल से अवाम की जो तौहीन हो रही है, उसका मुकदमा कब और किस अदालत में दर्ज होगा? तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन न्यूट्रल या फिर तौहीन इम्पोर्टेड हुकूमत हो जाए तो हम पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, बल्कि नंगा करके तशद्दुद भी किया जाता है। लेकिन अवाम की तौहीन की FIR ना कभी कटी है और ना ही ये जुर्म तस्वुर की जाती है। हमारे लिए रात को तो क्या, दिन में भी अदालतें खुली नहीं होती। आइन और कानून सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गया है, क्योंकि इसको नाफिज करने वाले इदारे या तो सो रहे हैं, या फिर न्यूट्रल्स और ताकतवर हलकों के आलाकार बने हुए हैं, या फिर ऑडियो और वीडियो की नज़र हो गई हैं। लेकिन अल्लाह के पास भी ये ऑडियो और वीडियो दर्ज हो रही है, तो वहाँ से फ़ैसला ज़रूर आएगा। इसलिए मुझे इन इदारों से कोई उम्मीद नहीं है। फ़ैसला अब आवाम ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। वो इस निज़ाम के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या इसको बदलना चाहते हैं। और अगर बदलना चाहते हैं तो घर बैठकर तब्दीली तो नहीं आएगी, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इमरान खान ने हमें शऊर तो दे दिया है, लेकिन आगे क्या करना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें घर से निकलना होगा, कुर्बानियाँ देनी होंगी, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, जद्दोजहद करनी होगी। ये मुल्क खाली इमरान खान का नहीं है, उसने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो इसको करप्शन से पाक करे और इसे तरक्की की राह पे गामजन करे, इसकी मईशत को ठीक करे। हम सब इस मुल्क के वारिस हैं और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को सही राह पर डालें। तो खुदा के लिए अपने घरों से निकलें, जद्दोजहद करें, खौफ के बुत तोड़ दें, क्योंकि ग़ुलामी से बेहतर मौत है।